प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय भगवद गीता 15वां अध्याय 7वां श्लोक जीव की स्थिति पर दिया गया है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य: इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यस्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यस्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव ये मेरा अंश है और सनातन है और सनातन मेरा अंश है। जीव कभी भी अंशी कृष्णा या कृष्णा से बराबर नहीं हो सकता। जीव और कृष्ण दोनों एक दूसरों से सीनियर नहीं है। जीव पहला या कृष्ण पहले, ऐसा नहीं। दोनों का एक साथ अस्तित्व है, दोनों सनातन है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा, एक बड़े से बड़ा है एक छोटे से छोटा। जीव सनातन है, श्री कृष्ण सनातन है। जीव और कृष्ण दोनों सच्चिदानंद स्वरूप है। सत का आनंद अर्थ है सनातन, दोनों सच्चिदानंद है। इसलिए कोई किसी का सीनियर नहीं है और न कोई किसी में से आता है। दोनों एक साथ अस्तित्व में। तो फिर भगवान यहाँ क्यों कहते हैं मेरा अंश है? तो भगवान अंश इसीलिए कह रहे हैं
कि भगवान श्री कृष्ण ये बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे से हैं, और व्यष्टि आत्मा एंड समष्टि, समष्टि मीन्स कृष्ण और व्यष्टि मीन्स जीव। व्यष्टि का अर्थ है कि जो अपने शरीर में जो चेतना है इतनी सीमित उनकी चेतना, और समष्टि कृष्ण चेतन है लेकिन उनको सबके हृदय में, हृदय के बाहर और सारी सृष्टि में उनकी चेतना पसरी हुई है। तो ये बड़े से बड़े हैं, अर्थात वेदों में उदाहरण दिया गया है कि स्फुल्लिंग और दावानल, दावानल और स्फुल्लिंग दोनों एक साथ में पैदा होते हैं, लेकिन स्फुल्लिंग दावानल से अलग हुआ तो वो छोटा बन गया और दावानल अपने आप में समष्टि रहा, बड़ा दावानल। वैसे लगता है कि स्फुल्लिंग दावानल से पैदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों समकालीन हैं। जैसे सूर्य और सूर्य का किरण, लगता है सूर्य का किरण सूर्य में से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य का किरण बाद में, सूर्य पहले। सूर्य है इसलिए किरण है, किरण है इसलिए सूर्य है। एक दूसरों का अस्तित्व नहीं हो तो दूसरों का साथ में अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है तो दोनों का साथ में अस्तित्व। कोई किसी का सीनियर नहीं है, लेकिन फिर भी समष्टि और व्यष्टि आत्मा, समष्टि आत्मा, व्यष्टि आत्मा। इसी तरह जीव ये छोटा है और छोटी स्वतंत्रता है। भगवान विभु हैं, बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं, अणियो अणियात, महतो महियात। भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं, जीव छोटे से छोटे हैं। और ये जीव छोटा है, छोटे से छोटा, इसीलिए ये जीव भूल कर देता है। और सबसे पहली भूल और अपनी छोटी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ये है कि कृष्ण ही भोक्ता की, मैं भी भोक्ता, स्वतंत्रता का दुरुपयोग और छोटेपन का दुरुपयोग। और जब जीव अपने आप में संभाल लेता है, when he turns his face towards Krishna, कृष्ण उन्मुख हो जाता है, तो वो जीव मुक्त जीव कहलाता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम स्वरूपेण, अन्यथा रूपम छोड़ना और स्वरूप को पकड़ के उसमें सिद्ध बनना, स्वरूप सिद्धि। तो इसको मुक्त कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता का सदुपयोग कहते हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाना कहते हैं। तो जीव ये चेतन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चेतना फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकती, पावर हाउस में चेतना पैदा नहीं कर सकती। चेतना जीव या तो आत्मा या परमात्मा, दोनों से चेतना पैदा होती है। और परमात्मा श्री कृष्ण की भगवत्ता है, कृष्ण की भगवत्ता है, इसीलिए जीव की भगवत्ता है, इसलिए उनके अवतारों की भगवत्ता है। हर अवतार, हर जीव, हर एक श्री कृष्ण की भगवत्ता शक्ति
पे निर्भरित है। जैसे जो सूर्य के किरण सूर्य के ऊपर निर्भरित है। इसीलिए जीव तभी सुखी हो सकता है जब जीव कृष्णा उन्मुख हो, और जीव दुखी तभी हो सकता है जब जीव कृष्णा से विमुख हो। तो ये भौतिक जगत की रचना भगवान ने एक उद्देश्य से की है। वो उद्देश्य है जीव को सुधारना। और सुधार क्या है? जीव विमुख है, उनको उन्मुख करना है। जीव को भगवान की ओर से उन्मुखता, यही सुधार। ये सुधार के लिए भगवान ने भौतिक जगत की रचना की एक उद्देश्य से। भौतिक जगत की रचना भगवान ने एकमात्र उद्देश्य से की, वो है जीव को सुधारना। और सुधार क्या है? श्री कृष्ण ही भोगता है और मैं भोग्या हूँ। श्री कृष्ण से उन्मुख हो। जीव की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये भौतिक जगत भगवान को बनाना पड़ा। तो भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भौतिक इंद्रियां देनी पड़ी। भौतिक इंद्रियां देने के बाद भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भौतिक इंद्रियों का भौतिक पदार्थ, भौतिक विषय पैदा करने पड़े। ये मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षण, सुधार। फिर से जीव विमुख है, उनको उन्मुख करने के लिए ये भौतिक जगत की रचना। जीव की इच्छा भौतिक है, इसीलिए जीव को भौतिक इंद्रियां देनी पड़ी, भौतिक शरीर देना पड़ा, श्री कृष्ण को देना पड़ा। श्री कृष्ण ने दिया। और भौतिक इंद्रियों का भौतिक विषय बनाना पड़ा। भौतिक विषय ये जगत में वेरिएगेटेडनेस, विविधता है। भौतिक विषय अनेक विषय हैं भौतिक। तो इन भौतिक विषयों में जीव अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति कर रहा है। तो ये गंदगी है। भौतिक इंद्रियां गंदगी, भौतिक इच्छाएं गंदगी, भौतिक इंद्रियों के भौतिक विषय गंदगी, सब गंदा। और ये गंदा क्यों? क्योंकि जीव चाहता है। राजा अपने राज्य में जेल नहीं चाहता, बनानी पड़ती। कल्प्रिट के लिए बनानी, चोर के लिए बनानी पड़ती। तो ये भौतिक जगत में दलदल। हम आत्माएं मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। घर्षण, कर्षण, सफरिंग, कर्षण, संघर्ष, संघर्ष कर रहे हैं। तो भौतिक इंद्रियों के साथ कर्षति, संघर्ष। प्रभुपाद ने कहा संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष, संघर्ष का अर्थ है फाइटिंग। तो जीव ये भौतिक जगत में भव प्रवाह ऐसे बह रहा है, उसमें बहा जाता है। प्रवाह, भव प्रवाह। तो एक कर्षण, स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग, सफरिंग तभी हमारा मिट सकता है जब हम कृष्ण उन्मुख बने। बस काम हो गया। We have to turn our face 180 डिग्री। That's all। लेकिन वो हमसे होता नहीं है। इसलिए मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन के साथ 5 इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पग, बुधा, जन्मेंद्रिय, वाणी, 5 कर्मेंद्रिय है, मन 11। मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति, प्रकृति के साथ भी कर्षति, स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा है जीव। तो क्यों ना हम
कृष्ण उन्मुख हो जाए, जैसे हम सब हो उन्मुख होने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्मुख संपूर्णतः उन्मुख हम नहीं है, क्योंकि अभी वी हैव अवर स्ट्रिंग अटैच इनटू मटेरियल वर्ल्ड, है ना। क्लिक नहीं हुआ अभी तक, नॉट क्लिकिंग। अगर क्लिक हो गया, जगह लागे खारो रे। दिस भौतिक संसार इज ऑल यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ लेबर, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ये निष्कर्ष पर आएंगे कि ये जगत में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ये सारा जगत मेरे लिए शून्य। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। गोविंद के विरह में सारा जगत हमारा क्या हो जाएगा? शून्य। और हम बन जाएंगे धन्य। जगत शून्य हो जाएगा तो हम धन्य धन्य। तब तक हम वैसे ही पड़े रहेंगे, गोते लगाते रहेंगे। जीवन के अंत में हमें ये जगत को शून्य बनाना ही होगा, अदरवाइज दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। हे मूढ़, हे मूर्ख, गोविंद का भजन कर और जगत को शून्य कर। जगह लागे खारो। जब तक जगत शून्य नहीं होगा तब तक हम इस दलदल में फंसे रहेंगे। अंत में 51 एज वी मस्ट रिटायर। हम इतने भाग्यवान थे कि हम अर्ली एज में रिटायर हो गए और दूसरा टायर नहीं लगाए, श्री कृष्ण का टायर लगाए। मिनिमम 51 में नेचुरली हर एक इस्कॉन के भक्त को रिटायर होना ही चाहिए। और आपके बच्चे आपसे 10 गुना कमाएंगे, गारंटी। और आप भी आपके पिता से 10 गुना कमा रहे हैं। हर एक यहाँ पिता से 10 गुना कमा रहे हैं। तो ये रेजोल्यूशन पे हमें आना पड़ेगा कि हमें अभी संघर्ष नहीं करना। संघर्ष, इट इज सो मच संघर्ष, कंपटीशन, टेंशन, डेडलाइंस, एग्जाम्स and what not. We are working on belt every day. यंत्रवत काम कर रहे हैं, यंत्रवत। तो यंत्र को मिटाओ। यंत्र आरूढ़ानी माया, माया रूपी यंत्र को मिटाना होगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अनासक्ति रूपी शस्त्र से इन भौतिक संसार को काट गिराना होगा, काट गिराना। असंग शस्त्र में दृढ़ता से, ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है, वापिस शुरू कर देंगे चूइंगी चू, फिर से शुरू कर देंगे, थोड़ा देख लेते हैं इसको में क्या हो रहा है। अच्छा, इस्कॉन में भक्त अच्छा नहीं है, वो गुरु अच्छा नहीं है, इस्कॉन में ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, चलो भैया भैया फिर से पुनः उसी का भवा। दिस टूल वॉज पार्ट ऑफ माई बॉडी एंड आई evacuated it. संसार is like stool. It was part of my body. Let me stick it back into my body. So this is one task. Going back into material world. And karshati. Start all over again. Karsha. संघर्ष। जीव कृष्णदास से विश्वास कर ले तो यार दुखों में। मैं कृष्ण का दास हूँ, सनातन दास हूँ, होय माया दास। लेकिन हम बन गए माया के दास। नाके तिलक, गले कंठी, साथ में लिए परार बाला। नाक में तिलक है, गला में कंठी है, और दूसरे की
बाला को लेके घूम रहे, भक्ति में ठाकुर। संसार, बाला मीन संसार, डॉन मीन संसार। इस संसार को हमें काट गिराना है, अनासक्ति क्योंकि शस्त्र से इनको, इनकी जड़ें काटना होगा, और दृढ़ता से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये बलवान जी, बलवान जी मुक्त पुरुष, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगती, परम भक्ति। And then Bhagavad start with savai punso paro dharmo yado bhakti radokshite ahitya pratiyata yatma संप्रसिद्धति। तो ये है सवै पुंसो परो धर्म। परम धर्म है श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, भगवद गीता हमें ब्रह्मभूत तक ले आती है, ब्रह्मभूत, और भागवत हमें भक्ति तक ले आता है। और यतो भक्ति रदोक्षज, अदोक्षज श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति जो अपतिहता, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, सतत तेलधारावत और एकांति की भक्ति, अनन्य भक्ति, नैष्ठि की भक्ति, ये भागवत का विषय। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा गीता का विषय, दोनों का कनेक्शन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भागवत सवै पुंसो परो धर्म अहितुक्य प्रति, यह आत्मा संतोषित। तो आज नहीं तो कल हमें सुधरना होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, टेढ़ी चाल नहीं चलेगी, हंस की चाल चलनी पड़ेगी, कौवा की चाल नहीं, कौवा चला हंस की चाल, वो अब डुप्लिसिटी नहीं चलेगी। कृष्णा नोज everything that is going on in our heart and mind. There is no question of duplicity. Either you are a real bhakta or you are pseudo bhakta. मुख में राम बगल में छुरी, हिपोक्रेसी। हम आत्मा है और हमें एक कर्षण, मनस्सष्टानि इंद्रियाणि, प्रकृति के साथ संघर्ष बहुत कर लिया, बहुत खा लिया, बहुत स्त्री सुख पुरुष सुख कर लिया, बहुत हो गई। अब सुधार, और सुधार क्या है? कृष्णा उन्मुख होना, कृष्णा विमुख होना, कृष्णा विमुख होना, भोगवांछा करे, निकष्ट माया तारे, जापोट याद। तो कृष्णा उन्मुख होना, विमुख होना नहीं, माया तहार छुड़ा, माया उनको छोड़ देती। तो एक कर्षण हमें बंद करना है, मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, और शुद्ध भक्त बनना, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। हमें उत्तम भक्त के स्तर पर आना है now, not tomorrow, now, and you can do now. Just surrender to Krishna and do. That's all. One has to surrender. You may work 8 hours a day. You may go any corner of the world, no problem. You may have big empires, business, factories, corporation. You may be director or CEO, not a problem. But we have to quit this material world once for all. Can be done easily. And at the age of 51, go to one Vanaprastha, Vrindavan,
We have to retire not Vrindavan. We have to retire and preach up to the age of 65, 70. Then Vrindavan, bhajan, nothing. Of course, Prabhupada didn't do bhajan up to last minute, which we should try to follow. Bhajan later. Work now, samadhi later. Prabhupada said, work now, spreading Krishna consciousness, and samadhi later. This is what Prabhupada expects us to do. And that is very glorious. हमारे लिए बहुत बड़े आनंद की बात, बहुत बड़े आनंद की बात। अगर ये माया जाल छूट जाए और मोहन मिल जाए, हाँ, मालामाल हो गया। तो है जीव पामर है, पतित है, सूक्ष्म है, छोटा है, आसानी से माया के फंदे में फंस जाता है, कर्षण करता है। लेकिन अगर हम कोई महात्मा की धोती पकड़ लेते हैं तो महात्मा गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, हम ऑटोमेटिक गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे। जैसे एक चीटी 4 धाम की यात्रा करने जा रही, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी और बद्रीनाथ वगैरह 4 धाम, तो चलती चलती काम नहीं बनेगा, कोई स्टेप कर देगा ऊपर, खलास खत्म। लेकिन कोई साधु जा रहा है 4 धाम, उनकी जोड़ी में बैठ जाए, खाना भी मिल जाए, सोना भी मिल जाए और यात्रा भी आपो आप, तो ऐसे प्रभुपाद जी की जोड़ी में बैठ जाना, सिंपल, उनकी धोती पकड़ लेनी, टाइट, कभी न टूटे कभी न छूटे। लेकिन हमारी छूट जाती है, पकड़ते हैं, छूट जाती है, पकड़े छूटी रहती है, टाइट नहीं रहती। इसलिए सूक्ष्म जीव, पामर जीव, कर्षति जीव, हंस जीव, पतित जीव, बद्ध जीव, महात्मानस्तु, महाआत्मा बनना है, महात्मानस्तु मानता दैवीन प्रकृति महाश्रिता भजंतानंद मनुष्य ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम। महात्मा बनना है, प्रभुपाद जी महात्मा। वैसे महात्मा की धोती पकड़ ले हम, हो गया। एनी क्वेश्चन, कमेंट, शंका, समाधान? यस। भगवान है, यस। हम बीज पद पिता, माता हम यस्य जगत, पिता हम यस्य जगतो, माता धाता पिता हम। तो ये हमें कुछ कनेक्शन देने के लिए। अदरवाइज कृष्णा सेज इन भगवद गीता दैट आत्मा न जायते न म्रियते, उनका जन्म नहीं न मृत्यु है। कृष्ण से जन्म नहीं हुआ उनका, नहीं तो कृष्ण कहते हैं माम जायते न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूतवा भविता न भूय। ऐसा नहीं है कि वो था, ऐसा नहीं कि वो था, भूतवा भविता नित्य स्थान, नित्य का अर्थ है उनका जन्म नहीं, अजन्मा, अजन्मा स्थानुर सर्वगता। लेकिन अंश इसी तरह अंश है कि ये बड़े हैं दावानल की तरह, और चिंगारी, दावानल और चिंगारी साइमल्टेनियसली सूर्य और किरण एक साथ रहते। ऐसा नहीं कि पहले सूर्य और बाद में किरण सुबह आती, दोनों साथ में आते एक के बाद। तो किरण अंश है, सूर्य अंशी है, लेकिन दोनों एक दूसरों का सीनियर नहीं,
है आंसर? और कोई सवाल? हम जब में रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं? By becoming serious and sincere. We have to become very serious about it and sincere about it. And strong determination, utsaha, nischay, dheeraj, strong determination. I must do that. I must, no matter what. मेरी जॉब चली जाए, नो प्रॉब्लम. मेरी जान चली जाए, नो प्रॉब्लम. मेरी जान मतलब पत्नी चली जाए, नो प्रॉब्लम. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. निश्चय, strong determination. Vow has so much importance in bhakti. विस्मय, प्रतिज्ञा. मेरी ये प्रतिज्ञा है, हर रोज मुझे 4 बजे उठना है, नो मैटर व्हाट. ठंडी हो या गर्मी, स्टेंट लगा हो या हार्ट अटैक हुआ हो, मुझे 4 बजे उठना है, नो मैटर व्हाट. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय. देन यू कैन टेक एकाकी अमर नहीं पाली बल हरि नाम संकीर्तन. यू कैन pray to your guru, pray to senior Vaishnavas. Always prayers also has good role to play in bhakti. Nischay, serious, sincere, प्रार्थना अपने गुरुदेव को एकाकी अमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नामधने नामधने. कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार तुम्हारा सकती आज हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाय तब पाछे पाछे. तो उत्साह, निश्चय, धीरज, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग वाव्स. लेकिन कभी कभी होगा, कभी कभी जभी जभी तभी तभी करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे. बूढ़ा होने पर करेंगे, अभी नहीं. बूढ़ा होने कभी काम नहीं करेंगे. नाम, वेरी नाम. तेरी एक एक पल जाए लाख की तू तो माला रे जपी ले मेरे राम की. गुजराती सॉन्ग है, भजन, मैंने हिंदी में बोल दिया. तेरी एक एक पल जाए लाख की. आज सुबह क्लास में हमने चर्चा की थी. लवे न अर्धाम अपी अर्धी लव आदि तुल्यम न स्वर्गीयम न स्वर्गीयम न पुनर्भवम मुक्ति. लवे न आदि लव 1/1700 of a second and half of that. इतना भी समय चला जाए हमारा गवा दिया, बहुत बड़ा घाटा. मुक्ति से भी उनको भक्तों का संग, भक्तों का संग, आदि लव. एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगति साधु की हरे कोटि लव मात्र साधु संगति. सो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन and dheeraj and perseverance, prayers to our seniors, Guru Krishna, Prabhupada, prayers. इससे हमें जब अच्छे हो सकते. बाद में तो ना छोटी मोटी बहुत सी टिप्स है, लेकिन रियल थिंग ये है. बस मुझे CA MBA बनना है. निश्चय, दृढ़ निश्चय. तो कैसे भी रात दिन एक करके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. स्पैरो स्ट्रॉन्ग सागर को सुखा दूंगा, मेरे अंडे वापस है.
4 बजे उठूंगा, स्ट्रांग डिटरमिनेशन, मैं जब करूंगा, और मन को अभ्यास वैराग, 2 घंटा वैराग्य ले, 2 घंटा त्रिदंडी संन्यास। भगवान कहते हैं मन को लगाना है जप में तो 2 चीजें करनी होगी। क्या 2 चीजें हैं? भगवान कहते हैं अभ्यास न तो कौनते या वैराग्य न तो उच्चते, वैराग्य। तो अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस, ब्रिंग द माइंड बैक, एंड वैराग्य। तो 2 घंटा टेक वैराग्य, जस्ट डिस्कनेक्ट एवरीथिंग, वैराग्य 2 घंटा, कोई काम नहीं। अगर कोई काम मन में आता है तो उनको रिकॉर्ड कर लो, स्मार्टफोन है अभी तो सबके। हरे कृष्ण, मुझे आज सीपी जाना होगा, मुझे आज उनको फ़ोन करना होगा। सो जस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ. This was a tip given by one of the seminar in GBC seminar by Hare Krishna Maharaj. How management seminar. Just do your japa, that's the first thing. Yes, japa. And anything comes to your mind, it is Krishna conscious, but not now. Just record and then let it. So seriousness. Any other question? Yes, Guru. Fault finding tendency तो हम कैसे करेक्ट करें? So you have to start at home. Start with you. Fault finding means I know better than him. Maybe so. Fault finding means you maybe know better than him, but Krishna doesn't like it. You can communicate with the person whom you have fault with. Goyamakyati Puchati. Communication. Rupa Goswami said the solution to this problem is communication. हृदय की बात बताओ भैया, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, आपकी क्या राय है? क्वेश्चन पूछो, आपकी क्या राय है? ये जो आप कर रहे हो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ गलती हो या तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आपकी क्या राय है? Communicate. And then if it doesn't work out in communication, then go to his higher authority and pranam Prabhuji. I'm sorry to take your time and sorry to notice this little thing, which is not a big deal. Let's mitigate it and get over with it. Thank you very much. And then you can go to his superior. But if you just curse him, sangarsh, then aparad and Krishna will be involved, Guru will be involved automatically, and that spoils your devotion. Better not go into that detail. Just communicate at nice level, and if it doesn't click in his mind, maybe you are wrong, who knows, then just leave it at there in a good relation. Leave it in a good relation. And then you can talk to superior, his superior, and what he says about it, and leave it with superiors. And you are off it. You have a good rapport with everybody. You are a pure devotee. No sangarsh. And at the same time, you are taking care of the problem. And we save ourselves from the trouble. This is intelligence. Most of the time people, they get involved because no patience, no dheeraj, utsaham nichaya dhairya, no dheeraj, no patience. Everybody who comes to this temple have little interest, if not much, into Krishna and devotion. So we have to see that and fan that and work around that. Loving exchanges,
loving exchanges. Devotees are very dear to Krishna, even third-class devotees, isn't it? Samoham sarva bhuteshu. What to talk about samoham sarva bhakteshu. So we have to be careful dealing with devotee and living entity even. Jivar daya. Jivar daya. We should, if he is wrong and if he is off track, I should have pity on him. And Prabhuji, what do you think of this? जो आप कर रहे हो वो ऐसा नहीं तो ऐसा हो तो कैसा हो? Ask question, communicate. And if he doesn't understand, leave it there. Not to break his relations with you. Leave it there. And then you can go to his superior in confidence and see what superior understands about that. And if they can understand, fine. If they cannot understand, then leave it there. Don't go to the superior. Otherwise, you will get caught up in the court. And your whole life will go into fighting. And Krishna consciousness will be backburning. So we have to be very, very delicately careful dealing with neophyte devotee. We want to talk about you. We have to be very careful. And we would like to see all ISKCON temples, an ideal temple where everybody has one voice and everybody is tuned into his superior. And military work, like military, left, right. When left, right, no right, left. Order, no using our head, no using our intelligence. We should put our intelligence in our soup and come into the temple and surrender to our superior and mind our own business. We mind others' business more than our business. That's the biggest problem. We should leave our intelligence in our shoes out there. And then here, boat. When you wear your shoes and go out, then line. To the temple, boat. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Military work. This is how we should function as educated people's institution. ISKCON is an educated, intelligent class people's institution. And we should act on that, not cats and dogs. Very important. Dealing with devotees, it's a very refined art. We have to learn that art. Dealing with devotees. Any other question? Yes? Managers also have to take it very seriously that here is a soul who has come to take my shelter because you are leading position. So everybody is taking shelter of you as a leader. And leader has to have 1,000% merciful nature. Mercy. Here is a living entity. Billions, zillions living entity. They didn't come to the temple, and here is one soul. Even though he's a rascal number one, but at least he has come to the temple and come to my superintendence under my jurisdiction. Let me take care of it. Merciful. Prabhupada was merciful. Anybody left one time, come back. Second time, come. Third time, come. Please come. Please come. Please. So we have to, as a manager, we have to be very, very super duper conscious. We should be very, very. First priority, Krishna can forgive me. The devotee will not forgive me. That's why I have to give priority to devotees first. Then automatically we are giving priority to Krishna. I was there 5 years, 6 years, east of Kailas. Even now you go there,
Nobody will say, Kratu did this to me, Kratu did that bad to me, or nobody will say anything bad about me. It's not Bhiman, but it's a fact. I deal with devotees on their level, on their level. Not that Gopal Krishna Maharaj, I deal with him as a Kanishta level. I deal with at his level, and everybody have different level. They all have different level. They are not at same level. So we have to change our dealings and levels and understanding, and so we have to become expert manager, like yourself is good expert manager. That's why you are here handling 2 temples at once. So you are expert. Any other question? Yes. 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 And sometimes let him talk to you. Somebody complaining about something, let him talk. Just let him download everything from him. And then he will, at the end, will come up with a solution, and he will tell you the solution. And then you go, oh yeah, that's it. This is the solution. Let's go for it. And then he is happy, you are happy, and solution is very nice. Communication. Vidati Pratibhinati Bhujimati. Ruchiti. Communication. It's a very big art to deal with human beings, humans. It's art. We should learn that art. And there should be no question of fighting amongst ourselves. No question, out of question. We can communicate, air out everything, and otherwise time also heals. Let's live together, and then time to come, everything will come out, and then it will be solved. Time is also good solver of the problem. We have to become patient. Vichya, Nichya, Dhairya, Dheeraj. Okay, thank you very much. Granthra Srimad Bhagavad Gita ki, Vaishnava Bhakta Vrinda ki, Srila Prabhupada ki, Jagannath Baldev Subhadra Devi ki, God Prema.